परिवार वाले आरोप लगा रहे थे। आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कहता है कि आप आकर के इस रूम को 301 नंबर कमरे को अभी तक सील नहीं किया गया। इतना हेनियस क्राइम की खबर आ रही है लेकिन अभी तक सील नहीं किया गया। दोस्तों, श्रीकुंज अपार्टमेंट है जहां पर चांदनी चंद्रा रहती थी और जज प्रतीक उनके नहीं है, अभी वो फरार चल रहे हैं। सीधा हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ शंभू जी हैं जो कि सीनियर पत्रकार हैं और इनसे बात करेंगे। शंभू जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अपार्टमेंट के पास पहुंचे, जो अभी तक जानकारी अपडेट मिला, क्या कहिएगा? कहना यह है कि जिस तरह का ये अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना, इस अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग शर्मनाक हैं उस लोग के लिए जो झोपड़ी में रहते हैं जी। झोपड़ी में रहने वाले ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि भले उनको पैसे आर्थिक तंगी होती है लेकिन इस तरह की घटना नहीं होती है। तकरीबन 1 साल पहले शादी हुई थी, 11 मई 2022 को शादी हुई थी और 17 अगस्त 2023 को इसी अपार्टमेंट में आप देख रहे हैं 3rd फ्लोर है। वो देखिए, हिंदू धर्म का जो होता है झंडा, तुलसी का पेड़ देख रहे हैं। तुलसी का पेड़ को पानी चढ़ाने से क्या फायदा, जिस घर में एक लक्ष्मी बहू की मौत हो जाता है। 301 नंबर कमरा 301, जिसमें घुट घुट कर उस लड़की की मौत होती है। वो लड़की का जब स्टेटस देखेंगे, जब उसका स्टेटस देखेंगे तो वो लड़की अपने आप में स्टेटस ये लगाती थी कि हमें जंजीर बांध करके रखा गया है, हमें डेली उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता था वो सेक्सुअल जानवर की तरह सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश किया जा रहा था जज के द्वारा। कई सारे चैट निकल के आ रहे हैं, कई सारे चैट निकल के आ रहे हैं। जो उस चैट को बोलना भी थोड़ा शर्मनाक बात है, क्योंकि हम लोग को जो चैनल देखते हैं, बहुत सारे फैमिली चैनल देखते हैं, परिवार वाले देखते हैं, उस तरह के शब्द हम बोल नहीं सकते हैं। और दूसरा नंबर की जो चैट है, चैट तो है ही गंदा। और सबसे बड़ी बात है कि जज एक भगवान का दर्जा, जब कोर्ट के कुर्सी पर बैठता है तो वो जज होता है और जज भगवान का दर्जा, तो उसके कलम से किसी भी व्यक्ति की फांसी भी हो सकती है, किसी की व्यक्ति की जान भी बच सकता है। और वो जज इस तरह का हरकत करे। खबर बहुत बड़ी आई है कि यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट, लगभग बात करें कि जो मजिस्ट्रेट जो जज हैं वो 5 जज रहते थे, लेकिन 2 लोगों की ट्रांसफर हो चुकी है। 5 जज लोग यहाँ रहते हैं, 5 जज लोग रहते हैं, लेकिन 5 जज में एक ऐसा जज निकला जिसे जज कहना भी थोड़ा मतलब खटकता है मन में कि ऐसे व्यक्ति को जज कैसे कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता कैसे, ये व्यवहारिकता भी चेक होनी चाहिए। चेक तो होता ही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है जब नौकरी से पहले, लेकिन नौकरी के बाद आदमी जब नौकरी का घमंड हो जाए, पैसा का जब घमंड हो जाए, दहेज का जब घमंड हो जाए, तो दहेज के घमंड में आकर के प्रतीक नाम का जज इस तरह का क्रूरता दिखाया, जैसा कि चांदनी के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप के आधार पर अगर इस तरह का व्यक्ति जज पर सजा नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरा नंबर ये देखिए, दूसरा नंबर ये, अभी तक आज 17 तारीख की मौत हुई है। 17 तारीख से आज 27 तारीख है, 10 दिन बीत चुका है, लेकिन पुलिस का कोई भी बंदा यहाँ पर एक जो फॉर्मेलिटी होता है थाने रूम में आकर के चेक करना कि हो सकता है चांदनी कई तरह के सबूत छोड़ के गए होंगे, कई तरह के लेटर छोड़ के गए होंगे, नुमाइंदे एक बार भी नहीं पहुंचे, रूम को सील नहीं किया गया है। आप मान लिया कि ऊपर आरोप है, परिवार वाले आरोप लगा रहे थे। आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कहता है कि आप आकर के इस रूम को 301 नंबर कमरे को अभी तक सील नहीं किया गया। इतना हेनियस क्राइम की खबर आ रही है लेकिन अभी तक सील नहीं किया गया। और जो जानकारी मिली है कि जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि इनका बिहेवियर पर्पस देखा जाए तो बिल्कुल क्रूअल था, मतलब क्रूरता। देखिए होता क्या, देखिए आपको बताते हैं, हिटलर के बारे में आप सुना होगा। हिटलर का जो था, हिटलर जो था इतना बड़ा शासक था, लेकिन उसकी जो क्रूरता उसके बारे में कहा था, उसके बहन के साथ उसका रिलेशन था। वो चाहता था कि पूरे विश्व पर राज करे और पूरा जनता मेरे पैर के नीचे हो, तो किसी को वो अपने आप वो बात तक नहीं करते थे। ये बात किसी सोसाइटी में किसी से बात नहीं करते थे। सोसाइटी में किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझते। आप इतने दिनों से रह रहे हैं, सोसाइटी में बर्थडे पार्टी होता है, शादी होता है, छोटे छोटे पार्टी होते हैं, लेकिन उस पार्टी में लोग आस पड़ोस के लोग इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन इस आदमी के सर पे इतना घमंड था, घमंड कहें या सेल्फिश एटीट्यूड कहें, वो इतना एटीट्यूड था, घमंड था कि किसी से भी बात करना मुनासिब नहीं समझता था। एक बात और है कि सीसीटीवी कैमरा पहले नहीं था, जो कि सर्विलेंस में बड़ा कैमरा लगाया गया। देखिए एक बात और खुलासा हुआ, बड़ा कैमरा लगाया गया है, उस गेट के बाहर कैमरा लगाया गया है। और जस्ट आज से 2 महीना पहले देखिए अब यहाँ इसका पॉलिसी देखिए, 2 महीना पहले कैमरा लगाया गया। और ये कैमरा इसलिए लगाया गया कि हो सकता है चांदनी घर से भाग न जाए, कहीं थाने में रिपोर्ट न करवा दे। अगर वो जिंदा रहते हुए थाने में रिपोर्ट करवाती तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो जाता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है तो उस समय जज के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कार्रवाई होती है। लेकिन उसके बाद ये जज का साजिश जो है धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। मैं अभी अपने एंगल से कामयाब समझ रहा हूँ। एविडेंस को साइलेंट एंगल से उन्होंने खेल दिया। एविडेंस को एक साइलेंट एंगल से खेल दिया। ये मौत यहाँ नहीं होने दिया, नंबर 1 मौत यहाँ नहीं होने दिया। उनको मौत ऐसे दिया गया स्वीट पॉइजन की तरह, धीरे धीरे ऐसा मारा गया कि लोग समझे कि ये नेचुरल मौत है, नेचुरल डेथ है। उसकी मौत घर में नहीं करके हॉस्पिटल में, जैसा कि उसकी माँ जितनी बहन उनकी आरोप लगा रहे हैं प्रतीक जज पे कि जितने जानकारी यहाँ मिली है आकर के इस सोसाइटी में आकर के, क्या सब कुछ सही निकल रहा है? हाँ, सब कुछ सही निकल रहा है, सब कुछ। क्योंकि जब 17 तारीख के बाद 2 दिन ये रुके हैं, जब मीडिया में खबर हाईलाइट होने लगी तो घर वाले यहाँ से भाग गए। भागने का मतलब है कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, या आप आरोप लगा रहे हैं लड़की वाले की वो पहले से बीमार है, तो आप थाने में जाकर के अपना प्रोटेस्ट कीजिए, या अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो आप लड़की वाले के पक्ष पर भी आप केस कीजिए, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये तो हो सकता है ना कि हमारे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। आप मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, आपके यहाँ से भी
भी 1 साल थी, तो 1 साल जब थी तो 1 साल में आप जांच करवाए होंगे ना कि आप पहले से बीमार थी, आप जब पहले से बीमार थी तो बीमार होने के बाद यहाँ आई तो इसको पता होगा कि कौन सा बीमारी है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली है और जिस तरीके से शंभू जी ने बताया है कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर ये फरार चल रहे हैं। और दूसरी बात जानकारी दूं कि सीसीटीवी कैमराज लगाने की बात आ रही है, जो जानकारी मिली कि यानी कि प्रतीक यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो वाइफ चांदनी चंद्रा की बहन से जितनी आरोप लगा रही हैं वो सारा आरोप जो है यहाँ साबित होना नजर आ रहा है। सीधा बता दूं आपको, हम श्रीकुंज अपार्टमेंट से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। श्रीकुंज अपार्टमेंट से जानकारी जितनी मुझे मिली है वो सारा आरोप बिल्कुल जायज़ है और ऐसे में प्रतीक जो है फरार चल रहे हैं। ये इसका सीधा जो है कनेक्शन सीधा है कि वो दोषी हैं तभी फरार चल रहे हैं। मीडिया ट्रायल से उनको बहुत दिक्कत है, मीडिया ट्रायल से वो लगातार जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लगातार भाग रहे हैं। तो तमाम जितने भी सोसाइटी के लोग हैं और इस जो पटना सिटी के तमाम लोग हैं, पटना सिटी के जो कोर्ट है, इससे सीधा जानकारी मिल रहा है कि ये बिल्कुल जो है मतलब दोषी हैं और इस पर में लगातार मीडिया ट्रायल जब होगा तो सारा खुलासा मिलेगा। धन्यवाद।